चलिए अब यहां से हम लोग चलते हैं, आपको बता दिए इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये। देखिए साइन थीटा बराबर, जब अपोजिट होगा तो भाई 1/cos थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा। अपोजिट का तो मतलब यही ना होता है कि जब इसका अपोजिट ये है तो इसका साइन थीटा इक्वल टू उसका अपोजिट हो गया। अब देखिए यहां से ये फर्स्ट नंबर मेरा है, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल इनटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये 1 किस केस में होता है? सबसे समझने वाली तो बात ये है, सिंपली हम यहां से दे दिए साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई इनटू 1 हो गया, ठीक है। ये 1 किस केस में होता है? जब एंगल और पावर दोनों सेम हो तभी 1 होता है। और एंगल सपोज करिए पावर भी अलग हो, जैसे इसका पावर कुछ और हो, इसका पावर कुछ और हो, तो उस केस में 1 नहीं होता है। चलिए हम आपको एग्जांपल के साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। देखिए ये 1 कब होता है? इफ एंगल एंड पावर आर सेम। देखिए इफ एंगल एंड पावर आर सेम। चलिए अब आपको एक एग्जांपल के साथ लेकर हम चलते हैं। देखिए यहां पर साइन थीटा साइन 3 थीटा इंटू कोसेक 3 थीटा इज इक्वल टू ये 1 होता है। मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ गए? इफ एंगल एंड पावर आर सेम, तो यहां पर देखिए साइन थीटा इज इक्वल साइन 3 थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, ये इस केस में होता है। और अगला एग्जांपल लेकर चलते हैं जिस केस में 1 नहीं होता है। साइन 3 थीटा इंटू कोसेक 5 थीटा, ये इज इक्वल टू 1 नहीं होता है। समझ गए आप लोग? देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 किस केस में? इफ एंगल एंड पावर आर सेम। और यहां पर एग्जांपल के साथ देखिए इस चीज का साइन थीटा साइन 3 थीटा इंटू कोसेक 3 थीटा इज इक्वल टू 1, इस केस में होता है इफ साइन थीटा 3 थीटा एंड कोसेक 5 थीटा इज नॉट इक्वल टू 1, ये हो गया। अब दूसरे का हम लेकर चलते हैं, सेकंड वाले का। cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, समझ गए? cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें तो आप लोगों को नहीं समझाना पड़ेगा, इसलिए एक एग्जांपल देके यहाँ पर हम समझा दिए हैं कि किस केस में 1 होता है, किस केस में 1 नहीं होता है। ये तो यहाँ पर इसलिए एग्जांपल देके आप लोगों को समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको मार्क कर दीजिए। ये सब फार्मूला है, और जो भी कहीं आपको फार्मूला दिखाई दिए उसको एक ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिएगा। ब्रैकेट के अंदर इसलिए डाल दीजिएगा, सपोज करिए कभी फिर कॉपी आप उघार कर पढ़ते हैं, जो भी आप पढ़ लिए और बाद में उस चीज को कॉपी उघार कर पढ़ते हैं, तो आप ढूंढते रह जाइएगा फार्मूला कहां पर लिखे हुए हैं। वही फार्मूला अगर आप ब्रैकेट के अंदर में डाल देते हैं तो आपको आसानी से याद दिख जाता है। यार यहाँ पर लिखे हुए sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ पर लिखे हुए cos थीटा, देखिए यहाँ पर ये तो समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या लिखे, जबकि वो भी एक फार्मूला है। यहाँ पर भी देखिए वो भी फार्मूला है, सेम दोनों एक ही है, वो cos थीटा के लिए sin थीटा के लिए। जब यहाँ पर ब्रैकेट में डालिए तो आसानी से आप पूरे बोर्ड में भी इसको कहीं से भी देख सकते हैं कि ये फार्मूला है। और इसका ये तो नहीं दिखाई दे रहा, जैसे ये भी है नॉर्मल है सब, जैसा ये भी तो नॉर्मल है। और इसी चीज को अगर हम एक ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं तो हमको दिखाई देने लगता है ये मेरा एक फार्मूला हो गया। अब अगला हम थर्ड नंबर फार्मूला लेकर चलते हैं। थर्ड नंबर क्या बताए थे आप लोग को? tan जो होता है ये cot का, जो cot होता है वो tan का अपोजिट होता है। चलिए अगला हम देखते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा मेरा होता है, ठीक है। तो यहां पर हम लेकर tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, इसको भी
मार्क कर दीजिए आप लोग। हो गया। देखिए 3 फार्मूला आज हम लोग के लिए बना। और ये तो जो ये पाइथागोरस थ्योरम है आप लोग पहले पढ़े ही होंगे। और इसी में पाइथागोरस थ्योरम का ये 2 3 है कि यहाँ पर जो इधर था वो तो आप लोग लिख लिए होंगे। 3 इसका बना, 3 इसका फार्मूला बना। तीनों को अंदर आप लोग कर दीजिएगा, एक ब्रैकेट के अंदर में कर दीजिएगा। ठीक है।